हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ पिक हो रही हैं वो कुछ ऐसी पिक हो रही हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा टाइम से हील कर रहे हैं, अपने आप को इनर वर्क कर रहे हैं और अभी भी या तो उन्हें कमिटमेंट नहीं मिली है या सेपरेशन में ही हैं, वो लोग इस टाइम पर खुद को फ्री फील कर रहे हैं। लाइक उन्हें कुछ नहीं पड़ी डीएम कब आएगा कब नहीं आएगा, वो अब खुश फील कर रहे हैं अपने आप को। बहुत अच्छी ग्रोथ उन्होंने पाई है और बहुत अपर लेवल पर वो जा चुके हैं। स्पिरिचुअलिटी से डील कर रहे हैं, हायर सेल्फ से डील कर रहे हैं, तो वो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। अब ये एनर्जी सबके लिए नहीं है, बिकॉज़ ये उनके लिए है जो कम्प्लीटली हील हो चुके हैं, ठीक है, और उनके चक्रास भी स्पिन करते हों और उन्हें मर्जिंग का भी फील होता हो। ये उन लोगों के लिए एनर्जीज़ हैं जहाँ भी कुछ दिनों तक ऐसा फ़ील हो रहा था उन्हें कि बहुत हार्ट में पेन होना या ऐसा लग रहा था कि यार हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं मर ही जाऊँगा, मर ही जाऊँगी, तो ऐसी फ़ील हो रहा था उन्हें। तो अब वो जो बोझ है उनके मतलब ऑब्वियसली हार्ट अटैक तो था ही नहीं, वो कलेक्टिव एनर्जीज़ थी जो कि पर्जिंग का रूप लेकर उन्हें मिल रही थी। तो अब वो हैवीनेस उनके दिल से जा चुकी है, बट कुछ लोगों के लिए वो हैवीनेस अभी भी बाकी है। वो अभी भी ओवर थिंक कर रहे हैं, अभी भी परेशान हो रहे हैं, अभी भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि डीएम कब आएगा, क्यों नहीं आया यार, ये क्या हो रहा है, मतलब ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं उन्हें। और बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि डीएम अब आ जाए, अब आ जाए। कभी कभी फ़ील होता है डीएम साथ ही में है, बट कभी कभी फ़ील होता है कि नहीं, कभी ओवर एक्साइटमेंट नज़र आती है, कभी बिल्कुल लो नज़र आते हैं, कभी रोते हुए नज़र आते हैं, कभी अपने कार्मिक्स को याद कर रहे होते हैं। ये एनर्जी मुझे कल रात बहुत ज़्यादा पिक हो रही थी कि बहुत सारी डीएफ्स ऐसे हैं जो कि अपने कार्मिक को याद कर रहे हैं, चेज़ कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, उनके सोशल साइट्स को देख रहे हैं कि वो इस टाइम पर कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। और उनकी खुशी देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, जैसे कि नए नए पोस्ट डले हों या फिर कुछ आया हो, तो उन्हें देखकर वो बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आई हैं कि यार देखो, इसकी वजह से ये चीज़ें शुरू हुई हैं और ये तो इतना खुश है, इतनी खुश है, और मुझे देख लो मैं कैसे हूँ, मैं कितनी परेशान हूँ, मैं कितना परेशान हूँ, और ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैंने इतने बुरे कर्म क्या कर दिए कि जो भगवान बिल्कुल मेरे ही पीछे पड़ गए। तो ये एनर्जीज़ फिर से रिपीट हो रही हैं। तो ये मैं आपको बता दूं, कलेक्टिव में एनर्जी चल रही है, तो ये कोसना वोसना आपको ऐसे नहीं आ रहा है। ये आपका जो भी दबे हुए इमोशंस हैं वो बाहर निकल रहे हैं, जो आपको हील करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। यानी कि इस टाइम पर आपकी यही पर्जिंग हो रही है, यही आपकी बॉडी से निकल रहा है चीज़ें जो कि दबी हुई थी बहुत टाइम से, और आप सप्रेस मोड पर जी रहे थे, बट अब वो निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ जब तक आप उन सब चीज़ों को बाहर नहीं निकालोगे तब तक आप आगे कैसे बढ़ोगे। तो सबको फॉरगिव करो और अपने आप को भी फॉरगिव करो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। और रोने की एनर्जीज़ भी पिक हुई हैं कि डीएफ कल रात बहुत रोए हैं, बहुत परेशान हुए हैं कि मिसिंग एनर्जी थी इन शॉर्ट वो, और वो मिसिंग एनर्जी डीएम की थी, आपकी नहीं थी, डीएफ्स की। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम डीएम की बात करें तो डीएम इस टाइम पर बहुत ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रहे हैं, जैसे कि उन्हें बहुत टाइम लगा अपने आप को काम करने में, बट वो अब बहुत शांत हो गए हैं, रिलैक्स्ड हो गए हैं, और वो मुझे हरमित मोड में तो लगातार दिखाई दे रहे हैं कि कंटिन्यूसली हरमित मोड तो बना ही हुआ है। और स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, बैलेंस नज़र आ रहा है, जैसे कि अब लाइफ में उन्हें आगे बढ़ने के लिए बहुत सोच समझ कर चलने वाले इंसान बन गए हैं, बहुत शांत हो गए हैं। जैसे कि पहले बहुत इमेच्योरिटी करते थे, अभी भी है इमेच्योरिटी, बट वो इतने लेवल पर नहीं है जितनी पहले थी। यानी कि जब वो अनहील्ड थे कह सकते हैं, या डार्क नाइट ऑफ सोल नहीं आया था, तब तक वो जितने मैच्योर थे वो इस टाइम पर उसके मुकाबले बहुत मैच्योर बन चुके हैं। और वो इस टाइम पर अपनी जो इनर फेमिनाइन है उस पर काम कर रहे हैं, उसे रेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ डीएम की इंट्यूशन पावर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है, जैसे कि उनका थर्ड आई चक्रा जो है वो कम्प्लीटली क्लेंस आउट हो चुका है बहुत से लोगों का, बहुत से डीएम्स का। और इस टाइम पर अब उनकी जो थर्ड आई चक्रा है वो ओपन हो रहा है बहुत सारे डीएम्स का और बहुत सारे का
क्लेंस आउट हो रहा है। और ये भी एनर्जीज़ बनी हुई हैं कि उन्हें ड्रीम्स आ रहे हैं, वियर ड्रीम्स आ रहे हैं, डीएफ को भी आ रहे हैं ड्रीम्स। तो ये एनर्जी डीएफ के लिए भी है कि दोनों को ड्रीम्स आ रहे हैं जिनमें बहुत सारे विजन्स दिख रहे हैं, जिनमें उन्हें अपने कार्मिक दिख रहे हैं या फिर अपना पार्टनर दिख रहा है, यानी कि पार्टनर यानी कि डीएम डीएफ दिख रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे विजन्स होंगे, बहुत सारे ड्रीम्स होंगे जिनमें उन्हें मैसेजेस मिलेंगे। तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की इस टाइम पर ज़रूरत है। और वहीं पर कलेक्टिव में डीएफ जो है वो कुंडलिनी एनर्जी से डील करती हुई नज़र आ रही हैं कि वो अपनी कुंडलिनी एनर्जी से डील कर रही हैं। जैसे कि आपको लोअर बैक में अपनी बहुत ज़्यादा पेन नज़र आ रहा होगा, चाहे आप कोई फिज़िकल वर्क करते हैं या नहीं करते हैं, आपको फिर भी पेन हो रहा होगा। और कुछ ऊपर लाइक स्नेक की डायरेक्शन में जाता हुआ नज़र आ रहा हो, फील हो रहा होगा। तो अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो ये आपके कुंडलिनी एनर्जीज़ हैं। ठीक है, और दोनों काउंटर पार्ट्स जो हैं वो डीएफ और डीएम दोनों ही अपने एक दूसरे की एनर्जीज जो हैं वो पिक कर पा रहे हैं, सेम वाइब्रेशंस में हैं। लाइक डीएम मिस करते हैं डीएफ को तो डीएफ भी मिस करने लगती है, डीएफ हैप्पी होती है तो डीएम भी हैप्पी हो जाते हैं। तो आपको इस टाइम पर बोला जा रहा है कि जितना आप खुश रह सकें, जितना आप अपनी ग्रोथ पर काम कर सकें उतना कीजिए, बिकॉज़ डीएम भी आपको मिरर कर रहे हैं। और मिररिंग में यही होता है कि जो आप करेंगी वही वो करेंगे। सेल्फ लव शुरू कर दीजिए इस टाइम पर, बिकॉज़ आप अपने आप से प्यार करना शुरू करेंगी तो डीएम भी अपने आप से और आपसे प्यार करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अब मिररिंग का टाइम है, तो अब आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना होगा। और जो डीएफ्स परेशान हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने ऐसे कौन से ख़राब कर्म कर दिए थे, मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, मैं ही दुखों के बादलों में क्यों हूँ, सब तो खुश हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें आपको सुनाई आ रही हैं अपने कानों में या आपको फ़ील हो रहा है तो आपको मैं बोलूँगी थोड़ा सा शांत बैठने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ आप अगर ध्यान से देखेंगी ना तो आंसर आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है, तो अब ये काम आपका है। ये ईयर ही जैसे कि पर्जिंग के साथ में शुरू हुआ है तो बहुत सारे टावर मूवमेंट्स भी आगे नज़र आ रहे हैं कि टावर मूवमेंट्स आपको मिलने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि टावर मूवमेंट कुछ ख़राब चीज़ नहीं होती। टावर मूवमेंट जो है वो आपकी भलाई के लिए आता है, आपको एक लेसन देने के लिए आता है। तो उस लेसन को सीखिए और आराम से रहिए। आराम से रहने का यहाँ मतलब है कि आपको पॉजिटिव नेचर दिखाना है, अपना पॉजिटिविटी दिखानी है, नेगेटिविटी से डील नहीं करना है। चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए आपको पॉजिटिव ही रहना है। अपने थॉट्स, चलो ठीक है मैं मानती हूँ कि हर टाइम पॉजिटिव नहीं रहा जा सकता, बट थोड़ी देर अगर आपको ऐसा लगे ना कि आप नेगेटिव थॉट्स से डील करने लगे तब भी अपने थॉट्स क्लियर कर दीजिए, किसी और चीज़ के बारे में बात करना शुरू कर दीजिए, सोचना शुरू कर दीजिए, कहना शुरू कर दीजिए, सुनना शुरू कर दीजिए। ठीक है, जब भी आपको लगे कि हाँ नेगेटिविटी आ रही है, अटैक हो रहा है नेगेटिविटी का, तब भी आप पॉजिटिव थॉट से उन्हें चेंज कर दीजिए। और आपको पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा अच्छा रखना है, पानी का अमाउंट बहुत अच्छा होना चाहिए आपकी बॉडी में इस टाइम पर। ऐसा नहीं है कि ठंड हो गई है तो हम पानी पीना छोड़ देंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। पानी अच्छे अमाउंट में पीना है, हेल्दी डाइट लेनी है, जंक फूड से दूर रहना है, एक्सरसाइज थोड़ा सा आप सोच सकते हैं एक्सरसाइज करने का, योगा करने का। ठीक है, तो आप ये थोड़ा अपने रूटीन में लेके आइए। और आपको मेडिटेशन नहीं छोड़ना है इस टाइम पर बोलूँ तो, और स्पेशली एक चक्रास से ध्यान नहीं हटाना है, चक्रास पर स्पेशल फोकस होना चाहिए आपका। ठीक है, एनर्जीज़ की ग्राउंडिंग करनी है आपको। और जैसे कि अवेकनिंग जो है डीएम की वो बहुत टाइम से चल रही है, बट अभी भी जो ये न्यू ईयर आया है, ये जो न्यू आपके लिए बिगनिंग हुई है, तो ये भी एक डीएम की अवेकनिंग के लिए बता रही है कि बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस लिखे हुए हैं डीएम एंड डीएफ दोनों की लाइफ में। हो सकता है कि आप लोग बिल्कुल कट ऑफ कर ले, डीएम इधर से आपके पास से जाना चाहे, आप डीएम के पास से जाना चाहें, और आप दोनों अलग भी हो जाएं बहुत टाइम के लिए, बट आप दोनों फिर से एक होंगे ही होंगे। बिकॉज़ जो ये अवेकनिंग पीरियड है ये अब डीएम जैसे शांति से काम कर रहे थे ना कि भाई ठीक है हो गया तो हो गया, आलस में थे, तो अब वो नहीं चलेगा। अब की अवेकनिंग जो होगी, इस ईयर की जो अवेकनिंग होगी वो पूरा जोर लगा देगी डीएम को अवेकन करने के लिए, और डीएम को काइंड ऑफ जिसे कहते हैं ना धक्का दे देगी वो अंधेरे से लाइट की तरफ कि भैया अब निकलो यहाँ से, आपका टाइम पूरा हो गया यहाँ पे, अब निकलो यहाँ से, आपको कहीं और जाना है, आपका काम कहीं और है, वहाँ काम कीजिए। तो अब डीएम को अपने आप को हील करना ही होगा, वरना उन्हें इतनी बुरी पर्जिंग होगी ना
वो सोच भी नहीं सकते। बहुत जैसे कहते हैं ना, जैसे डीएफ शुरुआती दिनों में रोती थी, परेशान होती थी, वैसा वाला उनके साथ अब होना शुरू हो जाएगा वापस से, अगर वो फिर से ढीठपना दिखाएंगे तो, ईगो में रहेंगे तो। बिकॉज़ इस टाइम उन पर कोई माफ़ी नहीं चलेगी, कोई दया नहीं आएगी किसी को भी, डिवाइन को या किसी पर्सन को। अब बिल्कुल धकेल दिया जाएगा कि भैया अब निकलो यहाँ से, अब आपको अवेकन होना ही पड़ेगा। अब आप तो मेहमान बन कर आए थे हमारे यहाँ पर, अब आप तो पूरा ही स्टे करने लगे, ऐसे हम नहीं रखेंगे, आप निकलो यहाँ से, अब अपने घर चलो, ऐसा बोला जाएगा उन्हें। और घर कौन है उनका? डीएफ। अब उन्हें बुरी तरह पुश किया जाएगा कि भाई अब अपने इनर डीएम डीएफ को बैलेंस करो। और मुझे नज़र आ रहा है कि डीएम जो हैं वो अभी भी हरमत मोड में ही रहेंगे कुछ टाइम के लिए। हो सकता है कि ये टाइम आपको बहुत ज़्यादा लग जाए कि भाई कितना टाइम चुप रहोगे, चुप इन द सेंस के सेपरेशन में कब तक रहोगे। तो अभी भी चांसेस हैं कि डीएम जो हैं वो हरमत मोड में ही रहें और कुछ टाइम के लिए वो अपनी ही हीलिंग पर ध्यान दें। और साथ ही साथ पॉजिटिवनेस की एनर्जी भी आ रही है। पॉजिटिवनेस आप समझ ही सकते हैं कि मेल एनर्जी जो है वो कितना पॉजिटिव हो सकती है एक फेमिनाइन एनर्जी के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अब मुझे ये भी एनर्जी स्पीक हो रही हैं कि डीएम ऐसे हो जाएंगे कि डीएफ सिर्फ मेरी है, मेरी रहेगी, मेरे से बात करेगी, मुझसे जो कहना होगा वो कहेगी, और गुस्सा भी आप पर ही दिखाएंगे और परेशान भी आपको ही करेंगे, आकर आपको सुना कर जाएंगे बहुत। तो डीएफ आप तैयार रहिएगा कि अगर डीएम ऐसा कुछ रिएक्ट करते हैं तो आप उन्हें कुछ बुरा ना कहें, ठीक है, बुरा ना कहें, क्योंकि वो फिर आपकी जो हीलिंग प्रोसेस डीएम की चल रही है उसे अफेक्ट करेगी कि यार देखो, बिकॉज़ उनके मन में तो यही है कि मैं अपनी डीएफ के लिए पॉसेसिव हूँ, बट वो डीएफ को चिढ़ाएगी चीज़ के, यार तू तो बंधन में बंध गई है, तू तो कैद हो गई है, ऐसी चीज़ें होंगी डीएफ के साथ में। तो डीएफ को रिएक्ट इतना नहीं करना है डीएम की बातों पर, आप थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा उनकी इन हरकतों को। बिकॉज़ पॉसेसिवनेस जो है वो थोड़े टाइम के लिए तो अच्छी लगती है, बट जो हद से ज़्यादा पॉसेसिव हो जाएं और बहुत टाइम के लिए पॉसेसिव हो जाएं वो बहुत बुरी लगने लगती है कि कैद में आ गए हम तो ऐसे हो गए, हम तो वैसे हो गए। जैसे कि ये वाला पिक्चर देखो, इसमें डीएफ को उन्होंने इतना स्ट्रांगली पकड़ा हुआ है। अभी तो डीएफ अच्छा फील कर रही है, बट कुछ टाइम बाद उनकी एनर्जीज बहुत बुरी हो जाएगी, मतलब वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगी, यार मैं कब तक कैद में रहूँ। तो वो एनर्जीज थोड़ी सी आपको बैलेंस करनी होगी, ठीक है। तो जो प्यार आप पहले किया करती थी डीएम को, वही प्यार आपको इस टाइम भी उन्हें देना होगा। और बहुत सारी क्लैरिटी जो है वो डीएम को मिलने वाली है, बहुत सारी चीज़ें उनके सामने आने वाली है कि उन्होंने क्या किया है डीएफ के साथ में जब वो थर्ड पार्टी के साथ चले गए थे। अब थर्ड पार्टी में सिर्फ रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं कह रही हूँ मैं, उनका काम भी हो सकता है, जॉब भी हो सकती है, या फिर उनकी फैमिली हो सकती है, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या उनकी कोई हैबिट हो सकती है ये थर्ड पार्टी, ठीक है। तो जब वो थर्ड पार्टी में थे तब उन्होंने कैसे रिएक्ट किया फेमिनाइन के साथ, उस टाइम की सारी चीज़ें उनके सामने आएंगी और वो ओवर थिंक करने पर मजबूर हो जाएंगे कि यार क्या मैंने सही किया था या मैंने गलत किया था, या फिर मैंने इतना बुरा कर दिया, मतलब ये कह लीजिए वो सर पकड़ने को तैयार हो जाएंगे, इतनी बुरी उनकी एनर्जीज़ पिक हो रही हैं, या कुछ के साथ में तो इस टाइम पर ये एनर्जीज़ चल भी रही हैं, ठीक है। और उन्हें सोचने पर वो ये मजबूर होंगे कि या हो रहे हैं कि यार अगर मैं थर्ड पार्टी के साथ था तो डीएफ को कैसा फील हुआ होगा। अब यही केस अगर मैं अपने साथ लगाऊं, यानी डीएम अपने साथ लगाएं कि अगर डीएफ किसी और के साथ होती, कनेक्शन से कम्प्लीटली मूव ऑन कर लेती, मुझे उल्टा सीधा बोलती, गालियां देती या फिर कुछ भी कहती, तो यार मैं कैसे रिएक्ट करता, मैं कैसे सह पाता। तो ये डीएम को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है इस टाइम पर। अब जैसे मैंने आपको एक शुरू में एनर्जी बताई थी कि डीएफ जो है वो अपने कार्मिक को स्पाई कर रहे हैं या फिर चेस कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो हो सकता है कि अपने डीएम को भी चेस कर रही हों, उनका सोशल मीडिया देख रही हों। तो वही एनर्जी जो है वो डीएम भी मिरर कर रहे हैं, और ये मिररिंग आपकी नहीं है, ये डीएम की एनर्जी है जो कि आपने मिरर की है, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी नहीं थी। इस टाइम पर बहुत परेशान है डीएम के, यार अगर ऐसा हो जाता वैसा हो जाता तो क्या होता, कैसा होता, क्या अब अगर मैं जाता हूँ तो वो मुझे एक्सेप्ट करेगी, तो वो आगे क्या मूव लें उसके लिए वो आपका जो सोशल मीडिया है वो चेज़ कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं बहुत टाइम से।
और साथ ही साथ उन्हें ये चीज़ भी परेशान कर रही है, कंफ्यूज कर रही है कि यार तूने इतना बुरा किया है कि अब तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि डीएफ तुझे एक्सेप्ट करेगी ही नहीं, करेगा ही नहीं। तो डीएफ से तो भूल जा कि कोई माफ़ी मिलेगी, कोई एक्सेप्टेंस मिलेगा या नहीं। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या होने वाला है इन फ्यूचर, तो ये है तो हैवी यार, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है। और साथ ही साथ जो ये आने वाला फुल मून है ये भी उन्हें डिस्टर्ब दिखाएगा, स्टक दिखाएगा, और ये एनर्जीज आपको भी फील होंगी डीएफ्स। आपको भी पता लगेगा कि हाँ यार कि डीएम कितना परेशान है, बिकॉज़ वो एनर्जीज आप भी पिक करोगे और आप भी परेशान होगे इस चक्कर में। तो अब है तो प्रॉब्लमेटिक, या कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा ट्रबल करने वाली एनर्जीज़ हैं, बट ये एनर्जीज़ उन्हें फेस तो करनी ही होगी, ये ट्रांसफॉर्मेशन उन्हें अपने अंदर लाना ही होगा, बिकॉज़ ये लेसन सीखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं उनके खुद की अवेकनिंग के लिए, उनके खुद के लिए भले के लिए, और आपके दोनों के कनेक्शन के लिए ये लेसन्स उन्हें मिलने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये लेसन्स तो उन्हें मिलेंगे ही। और फुल मून की जो मैं बात कह रही हूँ, तो उस टाइम पर हाइड्रेटेड रहने की पूरा ट्राई करना। हाइड्रेटेड यानी कि पानी पीने की ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना। आप थोड़ा लाइट फील करोगे उस टाइम पर, ठीक है, और ज़्यादा हैवी फूड नहीं खाना। अब डीएम जो हैं डीएफ के साथ में अपना कनेक्शन फ़ील करने लगेंगे, और ऐसे ही फ़ील करने लगेंगे जैसे डीएफ करती है। अब मैंने पहले भी बताया कि ये टर्म्स उन्हें कोई मैटर नहीं करती, हम ट्विन फ्लेम है, डीएम है, डीएफ है, ये उन्हें कोई मैटर नहीं करता। उन्हें सिर्फ मैटर करता है आपसे उनका प्यार एज अ ह्यूमन बीइंग, बस। उन्हें और कुछ नहीं पता कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, उन्हें कुछ भी नहीं पता। बस उन्हें ये पता है कि वो आपसे प्यार करते हैं और आपसे भी उन्हें वापस में प्यार चाहिए, दैट्स इट। तो अब ये कनेक्शन जो डीएम है फ़ील करना शुरू कर देंगे, और अब उन्हें यूनियन चाहिए, यूनियन क्लेम करना चाहते हैं डीएम। और डीएम अब राइट पाथ पर आ चुके हैं, और अब वो अपना जो सफ़र है वो चालू कर चुके हैं। तो अब फेमिनाइज को बोला जा रहा है, डीएफ को बोला जा रहा है कि डीएफ आप भी अब अपने पाथ पर चलना शुरू कर दो, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कि डीएम आएगा, या वेट किए बगैर, चेस किए बगैर आप भी अपने पाथ पर चलना शुरू कर दो। बिकॉज़ जब तक आप स्टक रहोगे डीएम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आप अब अपना काम करना शुरू कर दो, बिकॉज़ डीएम भी मिरर कर कर अपने पाथ पर चलते रहें। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डीएम तो इतना पीछे छूट गया, मैं इतनी आगे आ गई, तो डीएम बिल्कुल आपके पास आ जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, आपके साथ चलना शुरू कर देंगे, आपके बराबर आ जाएंगे डीएम। बट अभी क्या ज़रूरी है कि आप दोनों के अपने अपने पर्पसेस हैं, अपने अपनी जर्नीज़ हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, अपनी जर्नीज़ है मतलब कि डीएम की अपनी जर्नी है, डीएफ की अपनी जर्नी है, का मतलब है कि आप दोनों के पर्पसेस अलग हैं, लाइफ पर्पसेस अलग हैं। तो अपने लाइफ पर्पसेस करना शुरू कर दीजिए। अपना लाइफ पर्पस पर फोकस करेंगे तो आप दोनों ही एक साथ आने के लिए ज़्यादा करीब आ जाएंगे। और फिर आपको इकट्ठे होकर सोल मिशन में करना है अपना, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा ना, लाइफ पर्पस से गुजरना पड़ेगा। तो आप अपना लाइफ पर्पस पूरा कीजिए तब तक, ओके। सो आज डीएम बहुत हो गया, डीएम की चैनलिंग बहुत हो गई। तो अब यहीं पर रोकते हैं, बिकॉज़ इतने ही मैसेजेस हैं। और एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।